हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पहले मैंने एक वीडियो बनाया था फियर के ऊपर। उसमें मैंने सिर्फ जो इर्रेशनल फियर्स हैं, जो बुरे फियर्स हैं, उनके बारे में ही बात की थी। क्योंकि आज की जनरेशन में इर्रेशनल फियर्स बहुत ज़्यादा हैं। इतने ज़्यादा हैं कि वो जो उनकी रूटीन लाइफ है, वो उसमें भी जो चाहते हैं वो कर नहीं पाते। लेकिन फियर का एक और एस्पेक्ट है कि फियर एक नॉर्मल इमोशन भी है, राइट। ये एस्पेक्ट है कि फियर एक नॉर्मल इमोशन भी है और ये फंक्शनल भी होता है, इसके फ़ायदे भी हैं। एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि फियर हमें सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस के साथ अडेप्ट करना सिखाता है। ऐसा नहीं है, वो अडेप्टेबिलिटी नहीं सिखाता है, बट हाँ, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए फियर जो है हमें ट्रिगर करता है। जैसे मैंने उस वीडियो में बताया था कि पहले हमें नेचर से बहुत डर लगता था कि बिजली कड़केगी, हम मर जाएंगे, कोई जानवर आके खा जाएगा, फ्लड आ जाएगा, आग लग जाएगी। बट धीरे धीरे क्या किया हमने हमने इस फियर पे ये जो नेचर है इस पे कंट्रोल पा लिया। तो कंट्रोल पाया ही इसलिए क्योंकि हमें फियर था, सर्वाइवल का फियर था। तो हमने लाइटनिंग का इलाज निकाल लिया, फ्लड का इलाज निकाल लिया, फिर फायर प्रूफ बिल्डिंग्स हैं, फिर अर्थक्वेक ना आ जाए, अर्थक्वेक से बचने के लिए रेजिलियंट बिल्डिंग्स हमने बना ली। तो ये सारी चीज़ें हमने कर ली। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी हमने कम कर लिया। तो ये फियर की वजह से हुआ। एंड इसके अलावा जैसे बीमारियों का भी बहुत डर था हमारे हमारे अंदर। पहले जैसे एक छोटा सा बुखार आता था, लोग उसमें भी मर जाते थे। तो वो जो सर्वाइवल का फियर था, उसकी वजह से हमने सारी इनोवेशंस की है, मेडिकल साइंस हमारी इंप्रूव हुई है। एंड जितनी भी चीज़ें आज हमारे पास हैं, जिसने हमारी लाइफ को काफ़ी ईजी बना दिया है एंड काफ़ी हमें सेफ कर दिया है। जो ह्यूमन स्पीशीज़ है उसको बहुत सेफ बना दिया है, उसके पीछे कारण फियर ही है। तो फियर हमेशा बुरा भी नहीं होता। फिर देन हमने इन्वेजन्स का फियर होता था, वॉर्स का फियर होता था, उसका भी इलाज निकाल लिया। पहले लोग हाथ से लड़ाई करते थे तो मरने के चांसेस ज़्यादा थे, कैजुअलिटी ज़्यादा होती थी। बट फिर देन हम लोगों ने मशीन गन का इन्वेंशन किया। एंड फिर आज के डेट में हम देखें तो दूर से आप गन से भी फायर कर सकते हो। देन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। फिर ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी हैं। देन क्रूज मिसाइल्स भी हैं। मतलब बहुत तरह के आर्म्स एंड एम्यूनेशन है जिनकी वजह से कैजुअलिटीज़ कम हो जाती है। एंड आने वाले टाइम में आपको पता है कि साइबर वॉरफेयर इवन अभी भी चल रहा है। साइबर वॉरफेयर जो है वो एक लेटेस्ट तरह का वॉर है, ठीक है। इनकी वजह से, फियर की वजह से हम लोगों ने ये इन्वेंशन की है। इवन वॉर को भी लोग हमेशा बुरा नहीं मानते हैं, बिकॉज जब आप वॉर लड़ते हो ना, तो ऑब्वियसली आपका जो दिमाग है वो शार्पन होता है, बिकॉज आप स्ट्रेटजी बनाते हो। आप प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हो कि आपका जो एनिमी है उसका मूव क्या होगा। तो आपकी जो इंटेलिजेंस है वो भी इम्प्रूव होती है एंड आपकी बॉडी की जो एबिलिटीज़ हैं वो भी इम्प्रूव होती है। तो अगर इंसान ज़्यादा अपना दिमाग यूज़ कर रहा है, अपनी बॉडी यूज़ कर रहा है, तो उसकी जीन्स इंप्रूव होती है एंड वो बेटर जीन्स को वो नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करता है। एंड जब नेक्स्ट जनरेशन को बेटर जीन्स मिलती है तो वो ज़्यादा अडेप्ट कर पाता है क्लाइमेट के साथ, इन्वायरमेंट के साथ। देखो, ऐसा नहीं है कि हम जो हैं अभी तक इसलिए सर्वाइव कर रहे हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं। हमसे ज़्यादा शक्तिशाली जानवर बहुत सारे थे जो जा चुके हैं, बट वो अडेप्ट नहीं कर पाए। हमारी जो अडेप्टेबिलिटी है वो बहुत अच्छी है। तो इसलिए चाहे क्लाइमेट चेंज हो, चाहे कोई नेचुरल कैलामिटी हो, कुछ भी हो, हम अडेप्ट कर लेते हैं। हम कुछ ना कुछ तरकीब निकाल के अपने फियर्स को फियर्स का जो भी सोल्यूशन है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फियर हमेशा बुरा भी नहीं होता। अब जैसे मान लो आपको फियर है गरीबी का, कि अगर आपको जॉब नहीं लगी तो क्या होगा, आप कैसे अपना गुजारा करोगे। तो उसकी वजह से आप मोटिवेट होते हो मेहनत करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। देन अगर आपको मृत्यु से डर लगता है तो अच्छी बात है। जिसको मृत्यु से डर नहीं लगता वो तो बात पे फिर आत्महत्या कर लेगा, राइट। तो डर अच्छा भी है, हमेशा बुरा नहीं होता। एंड सिमिलरली जो हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स होता है, फाइट एंड फ्ली जो रिस्पॉन्स होता है, वो भी फियर की वजह से ही आता है। कि जैसे हमने स्नेक दिखा तो एकदम से हमारी बॉडी जो है वो पीछे हो जाती है। एंड देन जैसे सपोज आप ड्राइव कर रहे हो एंड सामने से कोई गाड़ी आई जो आपको हिट करने वाली है, तो एकदम से क्या होता है, आपकी बॉडी में एड्रेनलिन नाम का जो है हार्मोन है वो रिलीज होता है। उससे आपके प्यूपिल्स बढ़ जाते हैं, बिकॉज अभी विजिबिलिटी की बहुत ज़रूरत है, आपको बहुत क्लोजली देखने की ज़रूरत है। आपकी ब्रेथ बढ़ जाती है, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। ब्लड जो है वो आपके कोर से, आपके पेट से आपके लिम्स की तरफ चला जाता है, क्योंकि अब हाथ पैर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको पता भी नहीं चलता कि आपने सोचा भी नहीं होता कि ऐसी सिचुएशन को मैं टैकल कर सकता हूँ, बट आप कर लेते हो। तो फियर की वजह से आपकी जो बेस्ट एबिलिटीज़ हैं वो भी आपके सामने आती हैं, ठीक है। देन एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि मुझे इन्वेजिव सर्जरी से डर लगता है। देखो, पहली बात तो ये है कि आप सोच ही क्यों रहे हो कि आपकी ऐसी कोई सर्जरी होगी। ये एक इरेशनल फियर है, इसके चांसेस देखो बहुत ही कम है। देखो, इरेशनल फियर क्या है, जिसके मटीरियलाइज होने के चांसेस बहुत कम है, बहुत ही कम है। जैसे किसी को मान लो डर है कि अरे आतंकवादी हमला हो जाएगा, या सपोज मैं पानी में डूब जाऊंगा,
तो आप देखो कि आप पानी के पास जाते ही कितनी बार हो, कभी कभी जाते हो ना। तो ये इरेशनल फियर्स हैं, ये जो इरेशनल फियर्स हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं। अगर आपको सर्जरी से डर लगता है, इसका मतलब देखो ये है कि कहीं ना कहीं या तो बचपन में आपको कोई चोट लगी होगी, या किसी ने मारा होगा, या कुछ ऐसा हादसा हुआ होगा, तो उसका पेन का जो सेंसेशन है वो अभी भी आपके माइंड में है, आपकी मेमोरी में है। तो आपको इस मेमोरी को हटाना होगा, बिकॉज वो तो पास्ट हो गया ना। अब कब तक आप वो बैड मेमोरी को साथ में लेके चलोगे, राइट। एंड ये भी हो सकता है कि लाइक आपने कोई टीवी में या मूवी में देखा हो इस तरह का कुछ सर्जरी परफॉर्म करते हुए, तो आपके मन में डर बैठ गया हो, राइट। तो ये एक इरेशनल फियर है। एंड देखो, सर्जरी कोई बुरी चीज़ नहीं है। सर्जरी हम करते क्यों हैं? बीमारी से बचने के लिए करते हैं, तो बुरी चीज़ तो है नहीं। एंड उसमें पेन भी कुछ नहीं होता। पहले वो आपको एनेस्थीसिया देंगे, फिर आपको वो पेन किलर्स देंगे, देन कुछ दिनों में जो आपके स्टिचेस हैं वो डिजॉल्व हो जाएंगे। वो कभी कभी होता है जब इमरजेंटली अर्जेंटली कुछ सर्जरी परफॉर्म करनी पड़ती है, जैसे किसी का हाथ पैर टूट गया, बहुत पेन हो रहा है, बट देन वो भी एक इरेशनल फियर है, उसके चांसेस भी कम है। तो ये बस ये एक नेगेटिविटी है कि बस कुछ भी देख लिया आपने, टीवी में देख लिया, कहीं पे कुछ देख लिया, तो आप डर गए, आपके मन में डर बैठ गया। ये इरेशनल फियर्स हैं। तो इन चीज़ों पे इतना माइंड करने की ज़रूरत नहीं, इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर इतना डर डर के चलोगे फिर तो लाइक लाइफ कैसे जियोगे, राइट। हर रोज़ देखो हम ना कुछ रिस्क लेते ही हैं। एंड देखा जाए तो पेन भी बुरा नहीं है। पेन जो है ना वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर पेन का सेंसेशन ना हो, फिर तो आप देखो कि एक छोटा बच्चा जाके आग में कूद जाएगा, क्योंकि उसको पेन ही नहीं होगा। तो पेन ऐसी चीज़ है जिसको अवॉइड करने के लिए हम काफ़ी कुछ ना कुछ तरीके निकालते रहते हैं कि हमें पेन ना हो, राइट। एनेस्थीसिया क्या है? एनेस्थीसिया भी हमने इसीलिए निकाला है ना, क्योंकि पेन का सेंसेशन जो है वो लाइक उससे हमें डर लगता था, वो बर्दाश्त नहीं होता था, तभी एनेस्थीसिया निकाला है। सो पेन भी हमेशा बुरा नहीं होता। पेन हमें ये रियलाइज़ कराता है कि हम अभी भी लाइक हमारे जो सेंसेस हैं वो काम कर रहे हैं। हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, हमारी जो स्किन है वो अभी भी काम कर रही है, ठीक है, ठीक है। सो वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।